डियर स्टूडेंट्स, आज हम चार्ल्स मेके द्वारा कंपोज्ड एक पोइम माई गुड राइट हैंड का अध्ययन करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, कवि एक बार गरीबी में पड़ जाता है और उस गरीब स्थिति में कवि अपने मित्रों से, रिश्तेदारों से सहायता मांगता है, लेकिन सभी रिश्तेदार उससे सहायता करने से कतराते हैं। कवि कहता है कि मैंने जब ये स्थिति देखी कि किसी ने मेरी सहायता नहीं की तो मैंने कहा लेट देम गो, उनको जाने दो। मैं स्वयं मेहनत करके इस स्थिति से उभरूंगा। और कवि ने इस प्रकार का साहस दिखाया और वह वापस अमीर बन गया। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर यह मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि कैसे प्रतिकूल परिस्थिति से अनुकूल परिस्थिति बनाई जा सकती है, वो भी केवल अपने अंदर विश्वास जगाकर, अपनी मेहनत से। डियर स्टूडेंट्स, इस पोएम की कॉमन थीम है पॉवर्टी एंड हाउ इट कैन बी रिमूव्ड, यानी गरीबी और इस गरीबी को किस प्रकार से हटाया जा सकता है, इसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। तो स्टार्ट विद वेरी फर्स्ट लाइन, आई फेल इनटू ग्रीफ। आई फेल इनटू ग्रीफ। ग्रीफ का तात्पर्य है दुख, और यहां दुख का मतलब है गरीबी से, पॉवर्टी। आई फेल इनटू ग्रीफ एंड बिगन टू कंप्लेन, और मैंने इसकी कंप्लेन बिगन शुरू कर दी। कवि कहता है कि एक बार मुझे दुख हुआ, यानी मैं गरीब स्थिति में गरीब हो गया या गरीब स्थिति में पड़ गया, एंड बिगन टू कंप्लेन, और मैंने इसकी चारों ओर शिकायत करने लग गया, यानी मैंने इसके अपनी गरीबी स्थिति के बारे में सबको बताने लग गया कि मेरी स्थिति ये हो गई है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। आई लुक्ड फॉर ए फ्रेंड। आई लुक्ड फॉर का मतलब है तलाश करना। आई लुक्ड फॉर ए फ्रेंड, मैंने एक मित्र की तलाश की, बट आई सॉट हिम, लेकिन मेरी उसकी तलाश इन वैन, व्यर्थ में गई। लेकिन मेरी उसकी तलाश व्यर्थ, उस मित्र की तलाश व्यर्थ में चली गई, यानी जिस मित्र की मैंने तलाश की कि वो मेरी गरीबी में सहायता करेगा, वो मेरी तलाश व्यर्थ थी। तो आई लुक्ड फॉर ए फ्रेंड बट आई सॉट हिम इन वैन। तो यहां पर हिम से हमारा तात्पर्य है उस एक मित्र से जिसने कवि ने तलाश किया, लेकिन वो मिला नहीं। कंपेनियन वर शाई। कंपेनियन का मतलब है साथी, फ्रेंड्स। कंपेनियंस वर शाई। शाई का मतलब थोड़े से शर्मिले, यानी झिझक। कंपेनियंस वर शाई, मेरे साथियों में थोड़ी झिझक थी। एंड एक्विटेंस वर कोल्ड, और एक्विटेंस यानी रिलेटिव्स, परिचित, रिश्तेदार, वर कोल्ड, रुके थे। यानी मेरी इस स्थिति में मेरे मित्रों ने सहायता करने में झिझक दिखाई और मेरे रिश्तेदार रुके थे, यानी मेरी ओर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। दे गेव मी गुड काउंसिल। दे, उन्होंने, यानी साथियों ने और परिचितों ने, रिश्तेदारों ने, दे गेव मी, मुझे दिया, गुड काउंसिल, केवल अच्छी सलाह, यानी लिप सिंपैथी, यानी उन्होंने केवल मुझे बातूनी सलाह दी कि तुम्हें ये ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, लेकिन जिसकी मुझे आवश्यकता थी उन्होंने उससे मेरी सहायता नहीं की। और क्या आवश्यकता थी? बट ड्रीडेड देयर गोल्ड। लेकिन ड्रीडेड का मतलब भयभीत, ड्रीडेड देयर गोल्ड, यहां पर ड्रीडेड देयर गोल्ड, लेकिन अपने उन गोल्ड से वो भयभीत थे। यानी गोल्ड का तात्पर्य यहां पर है मनी से, मनी यानी धन। रिश्तेदारों ने, मित्रों ने मुझे अच्छी सलाह दी, लेकिन वे मेरी धन से, रुपए पैसे से सहायता नहीं कर पाए। उन्होंने रुपए पैसों से सहायता करने में भय दिखाया। तो डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट स्टेंजा में कवि अपनी गरीब स्थिति का वर्णन करता है कि कैसे वो एक बार गरीब हो गया और उसकी शिकायत कि मैं इस कारण गरीब हो गया, मेरे पास कुछ नहीं है, चारों ओर कंप्लेन करने लगा। उसने एक ऐसे मित्र की तलाश की कि वो मेरी सहायता कर दे, लेकिन ये तलाश व्यर्थ साबित हुई। दोस्त झिझक रहे थे सहायता करने से, रिश्तेदार रुखे थे और उन्होंने केवल एक बातूनी सहानुभूति दिखाई, लेकिन किसी ने भी
पैसों से मेरी मदद नहीं की। जब ये स्थिति हो गई तो कवि ने कहा लेट देम गो। सेकेंड स्टेंजा, लेट देम गो, उनको जाने दो। मतलब देम का मतलब है कंपेनियन और एक्विटेंस, मित्र और परिचित रिश्तेदार। लेट देम गो, आई एक्सक्लेम, मैंने घोषणा की, लेट देम गो, उनको जाने दो, अब मुझे उनकी आवश्यकता नहीं है। आई हैव ए फ्रेंड, यहां पर आई का मतलब है आई हैव ए फ्रेंड, मेरे पास एक मित्र है, एट माई साइड, मेरी तरफ। लेट देम गो, आई एक्सक्लेम, मैंने कहा उनको जाने दो, आई हैव ए फ्रेंड एट माई साइड टू लिफ्ट मी, जो वो मित्र जो मुझे क्या करेगा, टू लिफ्ट मी, जो मुझे ऊपर उठाएगा, एंड एड मी, और मेरी सहायता करेगा। एड का मतलब है हेल्प, एड से तात्पर्य है सहायता। टू लिफ्ट मी, मुझे ऊपर उठाएगा, उस स्थिति से उबारेगा। लिफ्ट का मतलब है ऊपर उठाना यानी उबारना। टू लिफ्ट मी, मुझे उस स्थिति से उबारेगा, एंड एड मी, मेरी सहायता करेगा। वॉट एवर बिटाइड, चाहे जो कुछ घटित हो। बिटाइड का मतलब है हैपन, चाहे जो कुछ घटित हो, वो मेरा मित्र जो मेरी तरफ है मुझे उस स्थिति से उबारेगा और मेरी सहायता करेगा। वॉट एवर बिटाइड। टू ट्रस्ट टू द वर्ल्ड, थर्ड लाइन, सेकेंड स्टेंजा की थर्ड लाइन, टू ट्रस्ट टू द वर्ल्ड, संसार पर विश्वास करना। ट्रस्ट का मतलब विश्वास, संसार का मतलब वर्ल्ड का मतलब संसार, और यहां संसार से तात्पर्य हमारे पीपल, लोगों से। टू ट्रस्ट टू द वर्ल्ड यानी संसार पर यानी लोगों पर विश्वास करना। इज है टू बिल्ड ऑन द सैंड, मिट्टी पर निर्माण करना। डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है मिट्टी पर कभी निर्माण नहीं होता है, और होता है तो वो अस्थायी कच्चा होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, कवि यह कह रहा है टू ट्रस्ट टू द वर्ल्ड, संसार पर विश्वास करना, लोगों पर विश्वास करना, इज टू बिल्ड ऑन सैंड, एक मूर्खतापूर्ण कार्य है। यानी किसके समान है, बिल्ड ऑन सैंड, मिट्टी पर निर्माण के समान है, यानी मूर्खतापूर्ण कार्य है। आई विल ट्रस्ट, कवि कह रहा है कि मैं अब लोगों पे विश्वास नहीं करूंगा। आई विल ट्रस्ट, मैं विश्वास करूंगा, बट किंतु इन हेवन, स्वर्ग में, मतलब भगवान में, एंड माई गुड राइट हैंड, और मेरे अच्छे दाहिने हाथ में। तो कवि यहां कह रहा है कि जब मित्रों ने मेरी सहायता करने से इनकार कर दिया, रिश्तेदार मेरे प्रति रुखे थे, तब मैंने कहा कि उनको जाने दो, अब मुझे उनकी आवश्यकता नहीं है। अब मेरे पास एक ऐसा मित्र है जिस पर मैं ट्रस्ट करूंगा, जो मुझे उस स्थिति से उबारेगा, और वो मेरा मित्र है माई गुड राइट हैंड, यानी मेरा हाथ, मेरी अपनी मेहनत। थर्ड स्टैंजा, माई करेज रिवाइव्ड, करेज का मतलब साहस, रिवाइव का मतलब पुनर्जीवित। पुनर्जीवित, माई करेज रिवाइव्ड, मेरा साहस पुनर्जीवित हुआ, यानी मुझ में वापस पुनः एक बार साहस आया। इन माई फॉर्च्यून डेस्पाइट, मेरे दुर्भाग्य होने के बावजूद, यानी मेरा भाग्य अच्छा न होने के बावजूद मुझ में साहस की जागृति हुई। एंड माई हैंड वॉज एज स्ट्रॉन्ग एज, और मेरा हाथ यानी मेरी मेहनत वॉज एज स्ट्रॉन्ग एज, उतनी मजबूत बनी जितनी माई स्पिरिट, मेरी भावना, मेरा मूड वॉज लाइट, हल्का हो गया। यानी गरीबी के प्रति जो मेरा मूड था वो अब कम होने लगा। इट रेज्ड मी, इट यानी इस साहस ने, इस मेहनत ने, इट रेज्ड मी, इसने मुझे ऊपर उठाया, फ्रॉम सोरो, दुख से। इट सेव्ड मी, इसने मुझे बचाया, फ्रॉम पेन, दर्द से। इस साहस ने मुझे दुख और दर्द से बचा लिया, मुझे उभार लिया। इट फेड मी, इट फेड मी, इसने मुझे खाना खिलाया। एंड क्लेड, क्लेड का मतलब वस्त्र, क्लॉथ्स। एंड क्लेड मी, और मुझे वस्त्र दिए या पहनाए, अगेन एंड अगेन, बार बार। यानी मेरे अंदर साहस की पुनर्जब जागृति हो गई तो मेरे हाथ यानी मेहनत और मजबूत होती गई, और इससे मैं धीरे धीरे गरीब की स्थिति से उबरने लगा। मेरी दर्द से मुझे छुटकारा मिल गया, और मुझे पुनः बहुत सारा भोजन और वस्त्र मिलने लगे, अगेन एंड अगेन, बार बार। तो डियर स्टूडेंट्स, तीसरे स्टेंजा में पोइट ये कह रहा है कि साहस के बल पर आप किसी भी प्रकार की विजय हासिल कर सकते हैं, किसी भी प्रकार के प्रतिकूल परिस्थिति से आप उबर सकते हैं। तो एक बार और देख ले, माई करेज रिवाइव्ड इन माई फॉर्च्यून डेस्पाइट,
and my hand was as strong as my spirit was light. It raised me from sorrow, it saved me from pain, it fed me and clad me again and again. अब जब कवि की स्थिति पुनः उबर गई, वापस वो सही स्थिति में आ गया, अमीर बन गया, तो अब क्या होता है? लास्ट स्टेंजा, द फ्रेंड हु हैड लेफ्ट मी, द फ्रेंड हु हैड लेफ्ट मी, जो मित्र मुझे छोड़कर चले गए थे, केम बैक, वापस आ गए. द फ्रेंड हु लेफ्ट मी, जो मित्र मुझे छोड़कर चले गए, केम बैक, वापस आ गए. एवरीवन, प्रत्येक, यानी कोई जो मित्र मुझे छोड़कर चले गए थे मेरी इस प्रतिकूल परिस्थिति में, वो पुनः वापस लौट आए. एंड डार्केस्ट एडवाइजर, डार्केस्ट का मतलब यहां है अंधकार, और यहां अंधकार से तात्पर्य है स्वार्थी लोग. एंड डार्केस्ट एडवाइजर और स्वार्थी सलाहकार लुक्ड, प्रतीत हुए, दिखाई दिए, ब्राइट, चमकते हुए यानी प्रसन्नचित, एज द सन, सूर्य की तरह. यहां पर ब्राइट का मतलब है प्रसन्नचित यानी खुश. एंड डार्केस्ट एडवाइजर और स्वार्थी सलाहकार लुक्ड ब्राइट एज द सन, सूर्य की भांति चमकते हुए प्रसन्नचित दिखाई दिए. आई नीड देम नो मोर, लेकिन मुझे, आई नीड देम नो मोर, अब मुझे उनकी आवश्यकता नहीं है. एज दे ऑल अंडरस्टैंड, और ये सब वो भी समझ गए. एंड दे ऑल अंडरस्टैंड, और वे सब भी ये समझ गए कि अब मुझे उन मित्रों की आवश्यकता नहीं है, मुझे उन रिश्तेदारों की आवश्यकता नहीं है. आई थैंक दी, मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूं. दी का मतलब यहां है यू. आई थैंक दी, मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूं. आई ट्रस्ट दी, मैंने तुम पर विश्वास किया. माई गुड राइट हैंड, मेरा अच्छा दाहिना हाथ. तो डियर स्टूडेंट्स, यहां पर लास्ट पैराग्राफ, लास्ट स्टेंजा में पोइट कह रहा है कि जब अनुकूल परिस्थितियां बन जाती है तो वो सब आपके मित्र रिश्तेदार जो आपकी प्रतिकूल परिस्थिति में जिन्होंने सहायता नहीं की थी वो वापस लौट कर आ जाते हैं. लेकिन कवि कहता है कि अब मुझे उन मित्रों की, रिश्तेदारों की आवश्यकता नहीं है. और ये बात वो भी समझ गए. मैंने केवल किस पर विश्वास किया? मेरे अच्छे दाहिने हाथ पर. यहां पर माई गुड राइट हैंड सिंबल ऑफ हार्डवर्क है, यानी दाहिने हाथ से तात्पर्य है हमारी अपनी मेहनत से. तो मैंने तुम पर विश्वास किया, मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूं. तो लास्ट लाइन, आई थैंक दी, आई थैंक यू, आई ट्रस्ट यू, माई गुड राइट हैंड. अगले सेक्शन में हम इस पोइम के क्वेश्चन आंसर और उसके बाद रेफरेंस टू कंटेस्ट करेंगे. क्वेश्चन आंसर, टेक्स्ट बुक आधारित ये क्वेश्चन आंसर 30 to 40 वर्ड्स लिमिट के हैं. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वाई डिड पोइट फॉल इनटू ग्रीफ, कवि दुख में क्यों पड़ गया? द पोइट फेल इनटू ग्रीफ, कवि दुख में पड़ गया बिकॉज, क्योंकि ही बिकेम पुअर, वह गरीब बन गया या गरीब हो गया. ऑल हिज फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स लेफ्ट हिम, सभी उसके मित्र और रिश्तेदार लेफ्ट हिम, उसको छोड़कर चले गए. ही लॉस्ट हिज बिलीफ इन हार्डवर्क, ही लॉस्ट, उसने खो दिया, हिज बिलीफ, अपना विश्वास, इन हार्डवर्क, मेहनत में. यानी कवि एक बार दुख में पड़ गया क्योंकि वो गरीब हो गया और इस गरीबी के कारण सभी मित्र और रिश्तेदार उसको छोड़कर चले गए और उसने अपनी मेहनत में विश्वास खो दिया. क्वेश्चन नंबर 2, वाई डिड द पोइट सर्च, वाई, क्यों, डिड द पोइट सर्च, कवि की तलाश, फॉर ए फ्रेंड, एक मित्र की, प्रूव टू बी, साबित हुई, फ्रूटलेस, व्यर्थ या निरर्थक. यानी कवि एक सच्चे मित्र की तलाश कर रहा था कि उसकी वो सहायता कर सके, ये तलाश उसकी निरर्थक साबित क्यों हुई? आंसर, द पोइट सर्च, कवि की तलाश, फॉर ए फ्रेंड, मित्र के लिए, प्रूव टू बी, फ्रूटलेस, निरर्थक साबित हुई, बिकॉज, क्योंकि, ही वांटेड ए फ्रेंड, वह एक मित्र चाहता था, हु, जो, कुड हेल्प हिम, उसकी सहायता कर सके, विथ मनी, रुपए या धन के साथ. यानी वह एक ऐसे मित्र की तलाश करना चाहता था कि वो उसकी रुपए पैसे से मदद कर सके. बट, किंतु, देयर वाज नन, कोई नहीं था,
टू गिव हिम मनी, उसे रुपए देने के लिए। यानी कवि की गरीबी में मदद करने के लिए वह ऐसे मित्र की तलाश उसने की कि कोई उसको पैसे से या रुपए से मदद कर सके, लेकिन उसे ऐसा कोई मित्र नहीं मिला। इस प्रकार उसकी ऐसे मित्र की तलाश निरर्थक साबित हुई। क्वेश्चन नंबर 3, हु इज द फ्रेंड दैट कुड हेल्प एंड मेक द पोइट हैप्पी? हु इज द फ्रेंड, वो कौन मित्र है, दैट कुड हेल्प, जो सहायता कर सका, एंड मेक द पोइट्स हैप्पी, और कवि को खुश किया। द पोइट्स राइट हैंड, वो कौन है? द पोइट्स राइट हैंड, कवि का अपना दाहिना हाथ, इज द फ्रेंड, वो मित्र है, दैट कुड हेल्प एंड मेक द पोइट हैप्पी, जिसने कवि की सहायता की और उसे खुश किया। क्वेश्चन नंबर 4, वाई डिड द पोइट फील डिसअपॉइंटेड? वाई डिड द पोइट, कवि ने क्यों, फील महसूस किया, डिसअपॉइंटेड, डिसअपॉइंटेड का मतलब होता है निराश, कवि ने निराशा क्यों महसूस की? आंसर, द पोइट फेल्ट डिसअपॉइंटेड, कवि ने निराशा महसूस की, बिकॉज, क्योंकि, ही वांटेड सच ए फ्रेंड, उसे ऐसे मित्र की तलाश थी या आवश्यकता थी, हु कुड हेल्प हिम, जो उसकी सहायता कर सके, विथ मनी, रुपए के साथ, बट, किंतु, ही कुड नॉट फाइंड सच ए फ्रेंड, किंतु उसे ऐसा मित्र नहीं मिल सका या नहीं पा सका। यानी कवि निराश क्यों हुआ या क्यों निराशा महसूस की? क्योंकि कवि को एक ऐसे मित्र की तलाश थी जो उसको पैसे से मदद कर सके, लेकिन उसे ऐसा मित्र नहीं मिला, इसलिए कवि निराश हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट वाज द रिजल्ट? क्या परिणाम था ऑफ द पोइट्स हार्डवर्क, कवि की मेहनत का? यानी कवि ने जो मेहनत की उसका क्या परिणाम हुआ? आंसर, व्हेन द पोइट ट्रस्टेड इन हार्डवर्क, जब कवि ने ट्रस्टेड मेहनत की, इन हार्डवर्क मेहनत में, यानी गुड राइट हैंड, द पोइट रीगेन, कवि ने रीगेन पुनः हासिल कर लिया, हिज करेज, अपना साहस। यानी कवि ने जो मेहनत में विश्वास दिखाया उससे उसको साहस की पुनर्प्राप्ति हुई। ही रेज्ड फ्रॉम सोरो, वह दुख से उबरा। ही ओवरकेम, वह ऑल हिज डिफिकल्टीज, उसने अपनी सभी कठिनाइयों पर ओवरकेम, विजय प्राप्त की। ही बिकेम रिच अगेन, और वह वापस पुनः अमीर बन गया। क्वेश्चन आंसर, ये क्वेश्चन आंसर टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग 60 वर्ड्स लिमिट के हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ डिड द पोइट ओवरकम विद सैडनेस? हाउ डिड द पोइट, कवि कैसे ओवरकम, अपने काबू किया या विजय हासिल की, विद सैडनेस, दुख के साथ? आंसर, द पोइट्स ओवरकेम हिज सैडनेस, कवि ने अपनी दुख पर विजय प्राप्त की, बाय ट्रस्टिंग, विश्वास करके, इन हेवन, यानी गॉड में, एंड हिज गुड राइट हैंड, और अपने दाहिने हाथ में। यानी कवि ने अपने दुख पर विजय कैसे प्राप्त की? भगवान में विश्वास करके, या हेवन का तात्पर्य है गॉड, और अपने हाथ में यानी मेहनत में। ही ट्रस्टेड इन हार्डवर्क, इसने अपनी मेहनत पे विश्वास किया। दिस रिवाइव्ड, और इस विश्वास ने रिवाइव्ड, पुनर्जागृत किया, हिज करेज, उसके साहस को। ही ओवरकेम हिज सोरो, उसने अपने दुख पर विजय प्राप्त की। ही सून बिकेम रिच, और जल्दी वह अमीर बन गया। एंड प्रॉस्परस, और धनवान। हिज हार्डवर्क, उसकी मेहनत, लिफ्टेड हिम अप, उसे ऊपर उठाया, फ्रॉम सोरो एंड पेन, अपने दुख दर्द से। क्वेश्चन नंबर 2, वाई डज द पोइट नॉट नीड, कवि को क्यों नहीं आवश्यकता होती है, द फ्रेंड्स, मित्र की, एनीमोर, और अधिक? यानी अब कवि को क्यों नहीं आवश्यकता, मित्र की आवश्यकता होती है? आंसर, द पोइट डज नॉट नीड द फ्रेंड्स एनीमोर, अब कवि को मित्रों की आवश्यकता नहीं होती है, बिकॉज, क्योंकि, ही नोज, वह जानता है, ए फ्रेंड इन नीड इज ए फ्रेंड इंडीड, एक मित्र जो वास्तव में आवश्यकता में काम आए वही सच्चा मित्र होता है। ये एक प्रोवर्ब है, और ये कवि जानता था कि मित्र, आवश्यकता पड़ने पर जो मित्र काम आए वही सच्चा मित्र है। द पोइट्स ओनली बिलीव्स, और कवि ने केवल विश्वास जताया या विश्वास करता है, इन गॉड, भगवान में, एंड ट्रस्ट, और विश्वास करता है, आशा रखता है, ऑन हार्डवर्क, अपनी मेहनत में। आफ्टर द पोइट्स स्टार्ट वर्किंग हार्ड, कवि के मेहनत शुरू करने के बाद, ही बिकम्स रिच, वह अमीर बन गया। नाउ, अब, ही डज नॉट वांट्स, वह नहीं चाहता है, फॉल्स फ्रेंड्स, झूठे मित्र।
यानी कवि को अपने मित्रों की आवश्यकता मुसीबत में पड़ी, लेकिन कोई मित्र सहायता करने के लिए नहीं आया, इसलिए कवि ने अपने मेहनत में और भगवान में विश्वास जताया, जिससे उसका साहस पुनर्जागृत हुआ और वापस अमीर बन गया। अब ऐसी स्थिति में उसको अपने मित्रों की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि वो जानता था कि एक सच्चा मित्र वही है जो जरूरत पर काम आए। नेक्स्ट, What inspirations do we get from the poem? What inspirations, क्या प्रेरणा, inspirations का मतलब प्रेरणा, do we get, हम प्राप्त करते हैं from the poem, इस कविता से। आंसर, the poem is a inspirational poem, यह कविता एक प्रेरणास्पद कविता है। It inspires, और ये पोइम इंस्पायर्स, प्रेरित करती है अस, हमें, टू बिलीव इन आवर सेल्वेज, अपने आप पर विश्वास करना। वी मस्ट बिलीव इन आवर हार्डवर्क, हमें अपनी मेहनत में विश्वास करना चाहिए। हार्डवर्क ब्रिंग्स सक्सेस, मेहनत सफलता लाती है। इट टेल्स अस, और ये हमें बताती है, दैट ट्रस्टिंग अदर पीपल, लोगों पर विश्वास, दूसरे लोगों पर विश्वास करना, इज लाइक बिल्डिंग समथिंग ऑन सैंड, मिट्टी पर निर्माण करने जैसा है। विच मीन्स, जिसका मतलब है फुलिशनेस, मूर्खता। यानी ये पोइम हमें ये प्रेरित करती है कि हमें अपने भीतर विश्वास रखना चाहिए, अपने आप पर विश्वास करना चाहिए, हमें अपनी मेहनत पर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि मेहनत ही सफलता लाती है। और ये बताती है कि दूसरे लोगों पर विश्वास करना मिट्टी पर निर्माण करने जैसा है, यानी मिट्टी पर किसी प्रकार का निर्माण नहीं होता है, और यदि कोई करता है तो वो मूर्ख व्यक्ति कहलाता है, यानी ऐसा कार्य मूर्खतापूर्ण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डज द गुड राइट हैंड रिप्रेजेंट? व्हाट डज द गुड राइट हैंड, इस क्वेश्चन में गुड राइट हैंड या पोइम में गुड राइट हैंड किसका रिप्रेजेंट, प्रतिनिधित्व कर रहा है? आंसर, द गुड राइट हैंड रिप्रेजेंट्स हार्डवर्क। यहाँ पर इस पोइम में गुड राइट हैंड हार्डवर्क, मेहनत को बता रहा है। ट्रस्टिंग इन हार्डवर्क ब्रिंग्स सक्सेस, मेहनत में विश्वास करना सफलता लाता है। इट एंश्योर्स, ये सुनिश्चित करता है, ए प्रॉस्परस, एक समृद्ध, एंड हैप्पी लाइफ, खुशीपूर्ण जीवन का। हार्डवर्क्स लिव। क्वेश्चन नंबर 5, विच आर द टू थिंग्स दैट द पोइट पुट्स हिज ट्रस्ट इन? एक्सप्लेन। विच आर द टू थिंग्स, वो कौन सी दो चीजें हैं, दैट द पोइट पुट्स हिज ट्रस्ट इन, जिसमें कवि अपना विश्वास रखता है? एक्सप्लेन, स्पष्ट करे या व्याख्या करे। आंसर, द पोइट पुट्स हिज फेथ इन टू थिंग्स, कवि दो चीजों में अपना विश्वास रखता है। नंबर 1 गॉड, एंड नंबर 2 हिज गुड राइट हैंड। गॉड, ट्रस्टिंग इन गॉड गिव्स ए पॉजिटिव एनर्जी इन आवर कंसाइंस। ट्रस्टिंग इन गॉड, भगवान में विश्वास, गिव्स देता है, ए पॉजिटिव एनर्जी, एक सकारात्मक ऊर्जा, इन आवर कंसाइंस, हमारे अंतःकरण को या अंतरात्मा को। भगवान में विश्वास रखने से एक व्यक्ति के भीतर एक सकारात्मक ऊर्जा का एहसास होता है। सेकंड है हिज गुड राइट हैंड, दूसरा विश्वास वो अपने दाहिने हाथ पर रखता है। गुड राइट हैंड, अच्छा दाहिना हाथ, मीन्स हार्डवर्क, मेहनत से संबंधित है। यानी यहाँ पर गुड राइट हैंड है, वो मेहनत को रिप्रेजेंट करता है। ट्रस्टिंग इन वर्किंग हार्ड, मेहनत में विश्वास करना, ब्रिंग्स लाता है, ए प्रॉस्परस एंड हैप्पी लाइफ, एक समृद्ध और खुशहाल जीवन। हार्डवर्क, मेहनत, लिफ्ट्स अस अप फ्रॉम सोरो एंड पेन इन लाइफ। हार्डवर्क, मेहनत है, लिफ्ट्स अस, हमें ऊपर उठाता है, फ्रॉम सोरो एंड पेन, दुख और दर्द से, इन लाइफ, जीवन में। रेफरेंस टू कंटेस्ट विथ एक्सप्लेनेशन, सप्रसंग व्याख्या। पोइम की 4 से 5 लाइन्स दी होती है, जिन पर हमें उनका रेफरेंस, कंटेस्ट और एक्सप्लेनेशन लिखना होता है। रेफरेंस यानी संदर्भ, जिसमें हमें दी हुई लाइन्स किस पोइम की है और वो लाइन किसके द्वारा कंपोज की गई होती है, उसको लिखना होता है। कंटेस्ट में वो लाइन्स किस प्रसंग पर आधारित है, और एक्सप्लेनेशन यानी उन प्रसंग पर आधारित उन लाइनों की हमें पूर्ण व्याख्या करनी होती है। डियर स्टूडेंट्स, माई गुड राइट हैंड में 4 स्टेंजा है, प्रत्येक स्टेंजा का हमने रेफरेंस टू कंटेस्ट का अध्ययन करेंगे।
माई गुड राइट हैंड पोइम के पहले स्टेंजा की रेफरेंस टू कंटेस्ट, जो कि आई फेल इनटू से शुरू होकर देयर गोल्ड तक की है। 4 लाइन्स मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। I fell into grief and began to complain. I looked for a friend, but I sought him in vain. Companions were shy and acquaintance were called. They gave me good counsel, but dreaded their gold. इन 4 लाइनों का ये रेफरेंस टू कंटेस्ट का हम अध्ययन करेंगे। रेफरेंस: These lines have been taken from the poem My Good Right Hand composed by Charles Mackay. यानी ये पंक्तियाँ पोइम माई गुड राइट हैंड से ली गई है, जिसका निर्माण चार्ल्स मैके ने किया। कंटेस्ट: इन दीज लाइन्स, इन पंक्तियों में द पोइट टेल्स, कवि कहता है, हाउ, कैसे, ही बिकम्स पुअर, वह गरीब बन जाता है, एंड हिज फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, और उसके मित्र और रिश्तेदार, बिहेव, व्यवहार करते हैं, इन हिज मिजरेबल कंडीशन, उसकी दयनीय स्थिति में। यानी इस स्टेंजा में कवि ये कहता है कि उसकी इस गरीबी में उसके मित्र और उसके रिश्तेदारों ने कैसे व्यवहार किया जब वो गरीब बन जाता है। एक्सप्लेनेशन: इन दीज लाइन्स, इन पंक्तियों में द पोइट सेज, कवि कहता है, वंस की एक बार, ही फॉल्स इन ग्रीफ, वह दुख में पड़ जाता है, एंड सम एडवर्सिटी, और कुछ विपदा में, ही बिकम्स पुअर, वह गरीब बन जाता है, ही हैज नो मनी, उसके पास कोई धन नहीं होता है, टू मीट हिज नीड, उसकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। मीट हिज नीड का मतलब होता है आवश्यकताओं को पूरा करना। ही मीट्स हिज फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, वह अपने मित्रों और रिश्तेदारों से मिलता है, एंड आस्क फॉर हेल्प, और सहायता मांगता है। ही नीड्स ए फ्रेंड, उसे एक ऐसे मित्र की आवश्यकता है। ही नीड्स, उसे आवश्यकता होती है, ए फ्रेंड, एक मित्र की, हु कैन हेल्प, जो उसकी सहायता कर सकता है, बट हिम, उसकी, बट किंतु, ही डज नॉट फाइंड सच ए फ्रेंड, किंतु वह ऐसा मित्र नहीं ढूंढ पाता है। ऑल हिज फ्रेंड्स एंड कंपेनियन, उसके सभी मित्र और साथी, हैव ओनली लिप सिंपैथी, केवल बातूनी सहानुभूति होती है, बट डू नथिंग फॉर हिम, लेकिन वे उसके लिए कुछ नहीं करते हैं। दे गेव हिम ओनली एडवाइस, वे केवल उसे सलाह देते हैं, इंस्टेड ऑफ के बजाय, हेल्पिंग हिम, उसकी सहायता करने के, विथ मनी, धन के साथ। सेकेंड स्टेंजा लेट देम गो से शुरू होता है और राइट हैंड तक समाप्त होता है। इन 4 लाइन्स जो आप अपनी बुक में देख सकते हैं। Let them go, I exclaimed. I have a friend at my side to lift me and aid me whatever betide. To trust to the world is to build on the sand. I will trust but in heaven and my good right hand. इन 4 पंक्तियों का हम रेफरेंस टू कंटेस्ट विद एक्सप्लेनेशन का अध्ययन करेंगे। रेफरेंस सेम है। These lines have been taken from the poem My Good Right Hand composed by Charles Mackay. Contest यानी इन पंक्तियों का क्या प्रसंग है। इन these lines, इन पंक्तियों में the poet tells, कवि कहता है, how, कि कैसे, he decides, वह निश्चय करता है, to believe in God, भगवान में विश्वास करना, and in hard work, और मेहनत में। यानी इन पंक्तियों में कवि ये हमें कहता है कि कैसे उसने भगवान और मेहनत में विश्वास करने का निश्चय करता है। एक्सप्लेनेशन: इन दीज लाइन्स, इन पंक्तियों में द पोइट सेज, कवि कहता है, दैट कि ही लीव्स हिज होप ऑफ गेटिंग हेल्प, ही लीव्स, वह छोड़ देता है, हिज होप, अपनी आशा, ऑफ गेटिंग हेल्प, सहायता प्राप्त करने की, फ्रॉम फ्रेंड्स, मित्रों से, एंड रिलेटिव्स, और रिश्तेदारों से। ही थिंक्स, वह सोचता है, दैट ट्रस्टिंग अदर पीपल, दूसरे लोगों पर विश्वास करना, इज लाइक बिल्डिंग समथिंग ऑन सैंड, मिट्टी पर निर्माण करने जैसा है। सो इस प्रकार ही डिसाइड्स, वह निश्चय करता है, टू ट्रस्ट इन गॉड, भगवान में विश्वास करना, एंड इन गुड राइट हैंड, और अपने अच्छे दाहिने हाथ में। इट यानी ये विश्वास जो कि उसने भगवान में और अपनी मेहनत में, हाथों में दिखाया है, इट लिफ्ट्स हिम अप, वह उसे ऊपर उठाएगा, एंड एड्स हिम, और उसकी सहायता करेगा, इन दिस एडवर्सिटी, इस विपदा में। यानी इन पंक्तियों में कवि ये कहता है कि कैसे जब उसने अपने मित्रों से, रिश्तेदारों से सहायता प्राप्त करने की आशा को छोड़ दिया, तो उसने
अपने भगवान में और हाथ में यानी मेहनत में विश्वास किया, जो कि उसे इस विपदा से या संकट से उसे ऊपर उठाएगा और उसकी सहायता करेगा। थर्ड स्टेंजा, जो कि माई करेज से शुरू होकर अगेन एंड अगेन तक समाप्त होता है। माई करेज रिवाइव्ड इन माई फॉर्च्यून डिस्पाइट and my hand was as strong as my spirit was light. It raised me from sorrow, it saved me from pain, it fed me and clad me again and again. इन लाइनों का हम रेफरेंस टू कंटेस्ट अध्ययन करेंगे। रेफरेंस पोइम का सेम है। These lines have been taken from the poem My Good Right Hand, composed by Charles Mackay. कंटेस्ट, इन दीज लाइन्स, इन पंक्तियों में द पोइट टेल्स अस, कवि हमें कहता है या बताता है, दैट अबाउट हिज रिवाइव्ड करेज, अपने पुनर्जीवित साहस के बारे में, एंड ओवरकम हिज सोरो, और अपने दुख पर विजय प्राप्ति के बारे में। यानी इन पंक्तियों का प्रसंग है कि कवि कैसे अपने साहस को पुनर्जागृत करता है और अपने दुख पर विजय प्राप्त करता है या दुख को मिटाता है। एक्सप्लेनेशंस, व्याख्या। इन दीज लाइन्स, इन पंक्तियों में पोइट सेज, कवि कहता है दैट की हिज डिटर्मिनेशन, उसका दृढ़ निश्चय, टू वर्क हार्ड, मेहनत करने का, फिल्स हिम, उसे बढ़ता है, विद करेज, साहस से। यानी कवि कहता है कि उसने जो दृढ़ निश्चय किया है, इस दृढ़ निश्चय के कारण उसमें साहस पुनर्जागृत हो गया। ही फील्स वेरी स्ट्रॉन्ग इन हैंड, वह अपने हाथों को बड़ा ही मजबूत महसूस करता है। ही इज चेयरफुल, वह प्रसन्नचित है, एंड फुल ऑफ होप, और आशा से भरा हुआ है। हिज हार्ड वर्क, उसकी मेहनत, सेव्स हिम, उसे बचाती है, फ्रॉम ऑल सोरो, सभी दुखों से, एंड पेन्स, दर्दों से। बाई वर्किंग हार्ड, मेहनत करके, द पोइट अगेन, कवि एक बार फिर, बिकम्स रिच, अमीर बन जाता है। हिज हार्डवर्क, और उसकी ये मेहनत, प्रोवाइड्स हिम, प्रदान करती है, फूड एंड क्लॉथ, भोजन और वस्त्र, अगेन, एक बार फिर। यानी इन पंक्तियों में कवि ये बताता है कि कैसे उसने दृढ़ निश्चय करके अपने साहस को पुनर्जागृत किया, उसे एक मजबूती अपने भीतर महसूस हुई, वो प्रसन्नचित हुआ और आशा से भर गया, और इस मेहनत ने इसे दुख और दर्द से बचा लिया, और एक बार फिर वो अमीर बन गया, और उसको खाने को भोजन और पहनने को वस्त्र प्राप्त हुए, और वो केवल और केवल हार्डवर्क यानी मेहनत के कारण। लास्ट स्टेंजा की रेफरेंस टू कंटेस्ट, जो कि द फ्रेंड से शुरू होकर राइट हैंड तक समाप्त होती है। द फ्रेंड्स हु had left me came back everyone, and darkest advisor looked bright as the sun. I need them no more, as they all understand. I thank thee, I trust thee, my good right hand. Reference: These lines have been taken from the poem My Good Right Hand, composed by Charles Mackay. Contest: In these lines, इन पंक्तियों में poet thanks God and his own hands. कवि भगवान को और अपने हाथों को यानी अपनी मेहनत को धन्यवाद देता है। एक्सप्लेनेशन: इन दीज लाइन्स, इन पंक्तियों में द पोइट सेज, कवि कहता है दैट की हिज फेथ इन गॉड एंड हार्डवर्क, भगवान और उसकी मेहनत में जो उसने विश्वास दिखाता है, ब्रिंग्स बैक हिज गुड फॉर्च्यून, ब्रिंग्स बैक, वापस लाता है, हिज गुड फॉर्च्यून, उसके अच्छे भाग्य को। यानी कवि कहता है कि जो उसने विश्वास भगवान और मेहनत में दिखाया, वो विश्वास और मेहनत उसके अच्छे भाग्य को पुनः ले आता है। ऑल हिज फ्रेंड्स, सभी उसके मित्र, एंड रिलेटिव्स कम बैक, और जब वो वापस अमीर बन जाता है तो सभी मित्र और रिश्तेदार कम बैक, वापस आ जाते हैं। द सेल्फिश यानी डार्केस्ट, सेल्फिश स्वार्थी, एडवाइजर सलाहकार, लुक चेयरफुल, प्रसन्नचित दिखाई देते हैं। बट किंतु द पोइट डज नॉट नीड देम एनी मोर, किंतु द पोइट, कवि को, डज नॉट नीड, आवश्यकता नहीं होती है, देम, उनकी यानी उन मित्रों की और रिश्तेदारों की, एनी मोर, अब अधिक। एंड दे ऑल अंडरस्टैंड दिस फैक्ट, और वे सभी अंडरस्टैंड, समझ जाते हैं, दिस फैक्ट, इस तथ्य को, कि अब कवि को उनकी जरूरत या आवश्यकता नहीं है। द पोइट ट्रस्ट हिज गुड राइट हैंड, कवि ने अपने अच्छे दाहिने हाथ यानी मेहनत में विश्वास दिखाया है। ही थैंक्ड इट, और वह इसके लिए
उसे यानी अपनी मेहनत को धन्यवाद देता है। So dear students, if you like this video, press like button and comment how much you like it. Dear students, if you have not subscribed this channel yet, please subscribe this Lad Class channel and don't forget to press bell icon so that you can get notification of next video. Thank you very much.